वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली किस्त में हमने मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट के फ़वाइद और वेलनेस पेजेस की हाइप की बात भी की थी। आज हम 2025 की गाइडलाइंस के मुताबिक ये जानेंगे कि मैग्नीशियम की कमी दूर हम कैसे कर सकते हैं, कितनी मिकदार महफूज है, कितनी मिकदार लें तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, और एक्स पर वेलनेस पेजेस हैं जो या एआई इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट को किस तरह प्रमोट कर रहे हैं। अगर आपने पहली किस्त नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चलें शुरू करते हैं। हमारा सेक्शन 1, ये मैग्नीशियम की कमी की जो इलामात है, हम वो आपको सबसे पहले बताएंगे। कैसे पता चलेगा कि आपको कैल्शियम की कमी है और मैग्नीशियम की कमी है। मैग्नीशियम जिस्म के 300 से ज़्यादा अफ़ाल में शामिल होता है। 300 से ज़ायद ऐसे अफ़ाल हैं जिस्म की जिसमें मैग्नीशियम का रोल है, जैसे पट्ठों, आसाब, दिल की सेहत और इस तरह बहुत सारे काम हैं। 2025 की माई केयर रिपोर्ट ये कहती है कि मैग्नीशियम की कमी से ये वाली जो है वो इलामात आपको हो सकती हैं, जैसे रात को टांगों में दर्द होना, क्रैम्प्स होना, पट्ठों की कमज़ोरी हो जाना, नींद ना आना या जिसे हम इंसोम्निया भी कहते हैं, तनाव, इज़्तिराब, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, मुसलसल थकावट या कमज़ोरी आपने महसूस करना, दिल की बेतरतीब धड़कन या तेज़ धड़कन, कब्ज़, सर दर्द या मिग्रेन या दर्द शकीका या आधे दर्द का सर का दर्द हम जिसे कहते हैं। औरतों में पीएमएस की शदीद इलामात यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, माहवारी से पहले की जो खराबी हैं वो। इसी तरह जैसे दर्द या मूड स्विंग्स वगैरह ख़वातीन में, हाथों में झुंझुनाहट होना, सुन्न हो जाना। एक बात याद रखिएगा, ये जितनी मैंने इलामात बताई हैं, ये इलामात विटामिन डी और आयरन की कमी या कुछ और मसाइल की वजह से भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं ये सारी जो इलामात हैं, ये मैग्नीशियम की कमी ही से हो रही हैं। मैं बार-बार आपको ये बावर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि खुद ये फ़ैसला ना करें, अपने डॉक्टर से रुजू ज़रूर किया करें इस हवाले से। हम सेक्शन 2 में जब आते हैं तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि टेस्टिंग के तरीक़ाकार कौन-कौन से हैं। मैं ज़्यादा डीप नहीं जाता हूँ क्योंकि वो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा वो डीप हो जाता है, फिर उसमें चीज़ें जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। मैं कुछ आपको टेस्टों के नाम बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले तो एक है सीरम मैग्नीशियम टेस्ट। सीरम मैग्नीशियम टेस्ट जो है ये एक अच्छी रिपोर्ट तो देता है, लेकिन इसको कहा जाता है कि ये आपको एक मुकम्मल रिपोर्ट नहीं देता। हाँ, मैग्नीशियम आरबीसी टेस्ट एक होता है, तो ये भी आप करवा सकते हैं, लेकिन ये कुछ मख़सूस जो है वो लेबॉरेटरी सिर्फ वही करती हैं, जैसे आगा खान है, जैसे चुगताई है और इसी तरह की जो अच्छी लैब्स हैं, ये सिर्फ वहाँ पे अवेलेबल है। फिर एक और टेस्ट आता है जिसमें 24 घंटे में यूरिन टेस्ट किया जाता है, जिसमें ये पता चलता है कि मैग्नीशियम कितना खारिज हो रहा है आपके यूरिन में। उससे भी एक अंदाज़ा किया जाता है कि आपके जिस्म में मैग्नीशियम की क्वांटिटी कितनी है। फिर एक और टेस्ट है मैग्नीशियम लोडिंग टेस्ट। ये ख़ास हालात में आईवी मैग्नीशियम देकर इसको चेक किया जाता है। पहले आईवी यानी कि आपको मैग्नीशियम जो है वो इंट्रावेनस दिया जाता है, एक टीका लगाया जाता है, फिर उसके बाद उसको टेस्ट किया जाता है कि आपका बॉडी उसको कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है। पाकिस्तान में आगा खान, चुगताई या इसी तरह के और जो लैब्स हैं, ये सीरम टेस्ट वगैरह कर रही हैं और इनका रेट तकरीबन 1000 से 3000 रुपए के करीब एक टेस्ट का होता है। इससे ज़्यादा भी ये हो सकता है। मेरी तो राय ये है कि बगैर टेस्ट के मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट ना लें, क्योंकि ज़्यादा मिकदार नुकसानदेह भी हो सकती है। अब हम ये बात करते हैं, तीसरे सेक्शन में जब आते हैं कि कितनी मिकदार फ़ायदेमंद है, कितनी मिकदार जो है वो नुकसानदेह है और 2025 की गाइडलाइंस क्या हैं इस बारे में। 2025 की एनआईएच गाइडलाइंस के मुताबिक बालिग मर्दों को 400 से 420 मिलीग्राम रोज़ाना चाहिए होता है। ये एलिमेंटल, इसको हम कहते हैं एलिमेंटल मैग्नीशियम चाहिए होता है। औरतों को 310 मिलीग्राम से लेकर 320 मिलीग्राम रोज़ाना चाहिए होता है। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट में 14 से 18% एलिमेंटल मैग्नीशियम होता है, यानी कि अगर आप 200 मिलीग्राम ले रहे हैं तो उसमें से आपको सिर्फ 28 से 36 मिलीग्राम एलिमेंटल कैल्शियम मिलता है।
EFSA 2025 के मुताबिक महफूज हद जो है वो 250 मिलीग्राम एलिमेंटल कैल्शियम है, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। शुरुआत जब भी आप करें कि 200 से 300 मिलीग्राम जो है वो सप्लीमेंट आप लें, इससे ज़्यादा ना लें, क्योंकि अगर आप 200 से 300 मिलीग्राम लेना शुरू करते हैं तो आपको नींद के हवाले से ये हेल्प करना शुरू कर देता है। 350 मिलीग्राम से ज़ायद जब आप रोज़ाना लेना शुरू करते हैं तो इसका ज़ायद इस्तेमाल बाज़ औक़ात असहाल यानी कि पेट की खराबी, मतली या कम ब्लड प्रेशर के ऊपर भी इफ़ेक्ट डाल सकता है। मायो क्लिनिक 2025 की रिपोर्ट ये कहती है कि हाई डोज से जिगर या गुर्दों पर भी बोझ पड़ सकता है। अब हम बात करेंगे कि खुदा ना खास्ता किसी ने बहुत ज़्यादा इसकी क्वांटिटी खा ली है, क्योंकि ये अमूमन गोलियों, पाउडर या सिरप वगैरह की शक्ल में होता है। किसी ने अगर बहुत सारे कैप्सूल ले लिए, टैबलेट ले लिया और उनकी मिकदार 5 से 10 ग्राम तक चली गई है, जो कि बहुत ज़्यादा है, तो उस सूरत में ये बहुत शदीद नुकसान दे सकता है। ऐसे मरीज़ों के लिए एंटीडोट होता है, जो कि कैल्शियम ग्लूकोनेट की सूरत में आईवी इंजेक्शन मिलता है। अगर आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं या आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ले रहे हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर अमूमन कौन कौन सा, ये ओमेप्राजोल है, एसोमेप्राजोल है और इसी तरह के बहुत सारी और मेडिसिन हैं जिसमें अमूमन ये आखिर में जोल आता है। ये मैदे के लिए इस्तेमाल की जाती है ज़्यादातर। तो इनका जो इस्तेमाल है अगर आप कर रहे हैं तो उस सूरत में अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें और उसे बताएं कि मैं मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट ले रहा हूँ या ले रही हूँ। उसकी वजह ये है कि ये कुछ एंटीबायोटिक्स और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो दवाइयाँ हैं, जो मैदे की दवाइयाँ हैं, तो ये उनके साथ इंटरेक्ट भी कर सकता है, यानी कि ये उनके साथ कीमियाई तामुल कर सकता है, जो आपको नुकसान भी पहुँचा सकता है। एक बात याद रखिएगा, वेलनेस पेजेस या इन्फ्लुएंसर्स और ये जो सारे मैग्नीशियम की बात बार बार करते हैं, इनसे ज़रा एहतियात बरतें। वेलनेस पेजेस और AI इन्फ्लुएंसर्स इसको किस तरह प्रमोट करते हैं, तो एक्स पर वेलनेस पेजेस हैं, जैसे नाइक @जो होल्डर है और फिटनेस एक्सपर्ट अपने आप को ये कहते हैं। इसी तरह क्रिस जॉन मायर, ये भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर है। ये क्या कहते हैं कि ये कहते हैं मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट को नींद, तनाव और पट्ठों के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन साथ ये भी कहते हैं कि इसको वज़न कम करने या फौरी एनर्जी के लिए इस्तेमाल करें। हमेशा याद रखें, मैंने पहली किस्त में भी ये जिक्र किया है कि वज़न कम करने के लिए या फौरी एनर्जी के लिए ये चीज़ नहीं है। कोई भी मेडिसिन, कोई भी जो विटामिन है, कोई भी मिनरल जो है, कोई भी ट्रेस एलिमेंट जो है, वो ना तो वज़न कम करने के लिए इस्तेमाल होता है, ना ही वो फौरी एनर्जी के लिए इस्तेमाल होता है। ये याद रखिएगा। AI इन्फ्लुएंसर ये असल में वर्चुअल किरदार होते हैं, ये असल में तो होते नहीं हैं। ये बड़ी खूबसूरत वीडियोस भी बनाते हैं और आपको सामने बड़े तरीके के साथ पेश भी करते हैं और बड़ी खूबसूरती से आपको पेश करते हैं कि ये जी ये सप्लीमेंट आप ले लें, ये आपकी ज़िंदगी बदल देगा, ये ऐसे कर देगा, ये वैसे कर देगा। इनकी बातों में नहीं आना आपने। 2025 ALN वेस्ट इसकी रिपोर्ट ये कहती है कि AI इन्फ्लुएंसर जो हैं, वो जो डोज रिकमेंड कर रहे हैं आजकल, वो 480 मिलीग्राम से भी ज़्यादा की बात कर रहे होते हैं, जो कि आपके लिए ख़तरनाक भी हो सकता है। पाकिस्तान में अमूमन मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी ब्रांड का नाम ना लूँ, लेकिन यहाँ इसलिए लेना पड़ रहा है कि यहाँ पे बम्बार्डमेंट हो रही है, जो ऐड आ रहे हैं। मैं अगर 15 मिनट के लिए बैठा हूँ तो 15 दफ़ा मुझे ये मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट का जो ऐड है वो ये देखना पड़ता है। यही वजह कि मैंने ये आपके सामने इस वीलॉग को लेके आया हूँ। तो पाकिस्तान में हर्बियोटिक्स है, SOIS लाइफ साइंसेज हैं, इस तरह के बहुत सारे ब्रांड जो हैं ये वेलनेस पेजेस के ज़रिए अपने ऐड चला रहे हैं, जो अक्सर मुबालगा आमेज़ होते हैं। अभी पिछले दिनों तो मंसूर अली खान साहब ने भी इसके साथ, मैं कहूँगा उन्होंने ज़्यादती की है, उन्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने भी बिल्कुल ऐसे जैसे वो अपना वीलॉग पेश करते हैं उसी तरह अपना एक ऐड बनवाया है, जो कि आम नाजरीन को, आम जो लोग हैं उनको धोखे में मुब्तला कर सकता है। ये जो ब्रांड है ये कहते हैं कि हर पाकिस्तानी को मैग्नीशियम चाहिए, और भाई हर पाकिस्तानी को क्यों मैग्नीशियम चाहिए? EFSA 2025 वार्निंग देता है कि 250 मिलीग्राम से ज़्यादा अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं तो ये आपके जिगर या गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकता है, उन पर बोझ डाल सकता है।
माया केयर या MYA केयर 2025 ये कहता है कि पाकिस्तान में ग़िज़ाई कमी तो है, लेकिन बगैर टेस्ट के सप्लीमेंट लेना ज़्यादा खतरनाक है। तो फिर हम कैसे इस्तेमाल करें? अगर ब्लड टेस्ट से कमी साबित हो जाए फिर तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो आप लें, फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन उस सूरत में भी आप कोशिश करें कि पहले अपनी ग़िज़ाओं को तरजीह दें, जैसे पालक है या सब्ज़ पत्तों वाली दूसरी खुराकें हैं, साग है जैसे, बादाम है, कद्दू कद्दू के बीज हैं। इनका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आप मैग्नीशियम इनसे बहुत अच्छा ले सकते हैं। वेलनेस पेजेस और AI इन्फ्लुएंसर्स जो हैं ये इनकी हाइप से बचें, अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा किया करें इस हवाले से। नाज़रीन, ये थी मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट के हवाले से हमारी पूरी कहानी। अगर आपको इलामात हैं तो टेस्ट करवाएं और वेलनेस पेजेस के हाइप पर यकीन ना करें। कमेंट्स में आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या कभी कोई इस तरह का टेस्ट करवाया है या कभी आपने कोई इस तरह का सप्लीमेंट ट्राई किया है। अगर किया है तो हमें ज़रूर बताइएगा, उसका रिज़ल्ट भी हमें बताइएगा। हमें ये ज़रूर बताएं कि आपके लिए हम मज़ीद सेहत और ग़िज़ा के हवाले से कौन से नए व्लॉग लेके आएँ, कितनी आपको तफ़सील चाहिए, हम आपको पूरी तफ़सील देंगे और पूरी तहकीक के साथ और हवालाजात के साथ। हमें लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अगले वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक की इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।